हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरिया कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका प्राइस क्या वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा, अगर आता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके आप इसे एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपको इस कॉइन में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप मायरिया में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम प्लस इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मायरिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $0.0092 तक डाउन चला गया है। बात करें परसेंटेज की तो 2.14% से ये डाउन ट्रेड में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो वो भी डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी 350 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप में। अगर बात कर लें वॉल्यूम की तो 15.31% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, यानी कि इसकी प्राइस में जो डंपिंग है वो एक करेक्शन है और इस करेक्शन के बाद इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में आ सकता है। प्रेजेंटली आप देखोगे तो आपको कॉइन मार्केट कैप में बीटीसी के फॉलोअप में ही सारे ही कॉइन्स डाउन ट्रेड मूवमेंट में दिखेंगे, क्योंकि बीटीसी जो पिछले दिनों में 70 प्लस गया था वो 65 पे आ चुका है। तो इसी के फॉलोअप में सारे ही कॉइन्स के प्राइसेस को इफेक्ट किया है। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 17,429 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 50,000 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है, तो मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है मायरिया का। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मायरिया जो प्रोजेक्ट है वो गेमिंग का प्रोजेक्ट है। जैसे गाला था, TLM था, उसी तरह से मायरिया भी एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, जब गेमिंग का ट्रेंड वापस से मार्केट में रिपीट होगा तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी जो हाइक है वो तभी आपको इसमें देखने को मिलेगी और उसके बिटवीन में आपको इसके प्राइस में अप एंड डाउन्स देखने को मिलते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2021 से मार्केट में है और ये Web3 प्लस लेयर 2 और जेड के रोल अप पे भी वर्क करता है। तो इसके यूज केस जो है वो बढ़ सकते हैं अपकमिंग डेज में, तो इसके प्राइस में भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की। तो देखोगे जब लो है वन डे के अकॉर्डिंग तो $0.0088 तक भी लो गया है। हाई की बात करें तो 0.0097 तक हाई गया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2023 में था, 4 महीने पहले जब इसने हिट किया था $0.018 तक। और ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2023 में ही था, 8 महीने पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में था $0.0011 तक। और उसके बाद से अभी इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम मायरिया के ट्विटर हैंडल को चेक कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और जैसा मैंने पहले भी बताया कि Web3 गेमिंग का प्रोजेक्ट है। और अगर बात कर ले इसकी ज्वाइनिंग की तो 2021 में इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे और ये Web3 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे वर्क करता है। अगर बात कर ले इसकी कम्युनिटी की तो 241.6K की कम्युनिटी है, जो कि अच्छी कम्युनिटी हुई।
बात कर लें इस अकाउंट के अपडेट्स की, तो आप देखोगे अकाउंट अपडेटेड है। लास्ट जो इसकी पोस्ट हमें देखने को मिली है वो मार्च 29 को देखने को मिली है। तो रेगुलर अपडेटेड नहीं है, बट थिंग इसकी अकाउंट अपडेटेड है। उसके बाद हम इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी। जैसा मैंने बताया कि गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, तो इनकी वेबसाइट भी गेमिंग की तरह है। इन्होंने अपने यहाँ पे फीचर्स और फंक्शंस को भी मेंशन किया हुआ है। इसकी वर्किंग प्रोसेस के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी है कि ये क्या कुछ प्रोवाइड्स करता है अपने यूज़र्स को। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो, तो आप एंट्री करने से पहले इसकी वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे हाईएस्ट रीच 0.0098 तक की बनी है, और जब अपने बॉटम पे गया है तो इसका प्राइस है 0.0089 तक। और अगर हम बात कर लें इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इसका जो प्राइस है वो हाईएस्ट रीच जो बनी है 0.019 तक की भी बनी है, और प्रेजेंटली इसके प्राइस में थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग डेज में ये आपको अच्छा टारगेट देगा, हो सकता है 0.020 को भी जाए। अगर BTC में पंपिंग देखने को मिलेगी तो उसी के फॉलोअप में ये भी पंप कर सकता है थोड़ा बहुत। और बाकी अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब गेमिंग का ट्रेंड मार्केट में आएगा तभी आपको ये ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएगा। और अगर अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए है कि इसके प्राइस में अभी करेक्शन स्टार्ट है, तो ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा सकता है। जब हो सकता है इसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो 0.0065 तक भी आ सकता है, या 0.0080 तक भी आ सकता है। तो एंट्री करने के लिए ये 2 पॉइंट आपके पास रहेंगे, आप इस पे एंट्री कर सकते हैं। और इसकी होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहने वाला है। जैसे मैंने गाला में भी आपको पहले ही बताया था कि गाला जो प्रोजेक्ट है वो भी गेमिंग का प्रोजेक्ट है, ये भी गेमिंग का है। तो गेमिंग में क्या है कि होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको लॉन्ग लेके चलना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना जब भी आप इसमें एंट्री करना। बाकी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको अपकमिंग डेज में प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन ड्यूरेशन लॉन्ग लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में KuCoin एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर बायबिट को बैन किया जाए इंडिया के अंदर। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में पहले से ही वार्निंग दी थी। जब बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तो मैंने तभी आपको बताया था, और हर वीडियो में अपडेट करती रही हूँ कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है। बट पिछले दिनों में जब बाकी सारे फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तब बायबिट को टारगेट नहीं किया गया था। तो अब क्या हो रहा है कि बायबिट को टारगेट किया गया है और इसको एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। जैसे पहले भी बाकी सारे फॉरेनर एक्सचेंजेस को पहले एप्पल प्ले स्टोर से ही रिमूव किया गया था, बाद में धीरे धीरे वो एंड्रॉयड से भी गायब हो गए थे। तो हो सकता है कि अपकमिंग डेज में बायबिट को भी इंडिया के अंदर शट डाउन कर दिया जाए, अगर इसकी सेटलमेंट इंडियन गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के साथ नहीं होगी तब। तो आपको सेफ्टी पहले से ही क्या लेके चलनी है, जैसे मैं आपको पहले से ही अवेयर करती रही थी कि एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है, चाहे वो फॉरेनर एक्सचेंजेस हो या इंडियन एक्सचेंजेस हो। एक्सचेंजेस कोई भी हो उस पर आपने एक्स्ट्रा फंड नहीं रखना है, उसको आपने सेव करके रखना है, या तो हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या अपने पर्सनल वॉलेट में। एक्सचेंजेस पे सिर्फ उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कर रहे हो तो आपको किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है तो। बट अगर आप ये चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ फर्दर के लिए इसे एडॉप्ट कर लें और एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। और इसके अलावा बायबिट के अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यूनिस्वैप जैसे इंडियन एक्सचेंजेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बिटगेट है, यहाँ पे गेट.io है,
तो इन सारी एक्सचेंजेस को भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे टोटल 18 एक्सचेंजेस इसके लिस्टेड हैं, और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मायरिया कॉइन के रिलेटेड कि ये आपको अपकमिंग डेज में प्रॉफिट दे सकता है। तो एंट्री करने के लिए मैंने 2 आपको पॉइंट बताए, उस पर आप इसमें एंट्री कर सकते हो और इसे होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन लॉन्ग रहने वाला है इससे इसके प्राइस में पंपिंग का। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख लेना, तब आप इसमें एंट्री करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।